ट्रेन से गायब युवती के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। अर्चना गुमशुदगी की मामले में बड़ी खबर सामने आई है। ग्वालियर के सिपाही ने ही अर्चना का टिकट कराया था। आरक्षक ने इंदौर से ग्वालियर का ट्रेन टिकट कराया था और भंवरपुरा थाने के सिपाही राम तोमर ने टिकट कराया था। जीआरपी ने सिपाही राम तोमर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सिपाही ने अब तक पूछताछ में बताया कि टिकट उन्होंने कराया, लेकिन अर्चना ने यात्रा नहीं की थी। सिपाही राम तोमर से अर्चना की बातचीत हुई थी। 12 दिन से आपको बता दें कि कटनी की रहने वाली अर्चना गायब है। तो एमपी की कटनी का लापता लेडी आखिरकार अर्चना कहां है? क्या 1 साल का रिकॉर्ड लापता अर्चना का सुराग देगा? क्या अर्चना की पुरानी रूममेट से कोई क्लू मिलेगा? अर्चना की सलामती के लिए उनके घर में क्या कुछ किया जा रहा है? महामृत्युंजय जाप हो रहा है और यहाँ दुआएं मांगी जा रही हैं। आपको ये भी बताएंगे कि क्या किसी गैंग के टारगेट पर आ गई अर्चना। देखिए इनसाइड स्टोरी। साथ ही ये बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरह से पुलिस एंगल भी अब इस पूरे मामले में निकलकर सामने आया है। अर्चना को लेकर आप क्या सोचते हैं? जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कहां है अर्चना? कमेंट के जरिए राय अपनी जरूर दें। नमस्कार। अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन, उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया? एक ऐसी मिसिंग मिस्ट्री जिसकी कहानी की शुरुआत इस ट्रेन के सफर के साथ ही शुरू होती है। अर्चना तिवारी 7 अगस्त को इसी ट्रेन से इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन से इंदौर से कटनी के लिए रवाना होती हैं और बीच में रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाती हैं। जंगल में तलाश, खेत में सुराग। अर्चना की आखिरी लोकेशन भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर मिली थी और जहां उन्होंने रात 10:16 पर अपनी मां से बात की थी और उन्होंने बताया था कि वो भोपाल में हैं और उसके बाद उनका मोबाइल फोन नर्मदापुरम में स्विच ऑफ पाया गया। रेलवे ट्रैक पर खोजा गया। ये ट्रैक लगातार इस ट्रैक पर नर्मदापुरम से लेकर के इटारसी से जो ट्रैक जबलपुर जाता है उस ट्रैक पर, और दूसरी ओर जो भोपाल रूट का ट्रैक है वहां भी बुधनी बरखेड़ा के जंगलों में लगातार सर्चिंग की गई। इटारसी रेलवे स्टेशन पर 82 कैमरों का लगातार सर्विलेंस चेक किया गया। नर्मदापुरम, इटारसी, पिपरिया सहित सीसीटीवी में भी नहीं मिला सुराग। इसी दौरान रक्षाबंधन का पर्व आता है और परिवार के साथ पूरा पर्व मनाने के लिए वो वापस कटनी आती है, लेकिन चलती ट्रेन से ही वो रहस्यमय तरीके से लापता हो जाती है। मिल गई कटनी की लापता लेडी। ऑपरेशन अर्चना सक्सेसफुल। कोच नंबर B3, बर्थ नंबर 3 और वो 13 दिन। ऐसा सर्चिंग ऑपरेशन शायद ही अब से पहले एमपी में चला होगा। जिस लापता लेडी को तलाशने के लिए एमपी के कई शहरों में पुलिस ने दिन रात एक कर दिए। चाहे रेलवे ट्रैक हो या फिर जंगल, सब जगह उसे तलाशा गया। रेलवे ट्रैक किनारे बने खेत में भी उसे ढूंढा गया, लेकिन कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी का सुराग तो छोड़िए, पुलिस उसकी परछाई तक को ढूंढ नहीं पाई। जिस तलाश में ऑल इंडिया सर्चिंग ऑपरेशन भी चलाया गया, यानी ये तलाश इंदौर, कटनी, भोपाल, नर्मदापुरम तक नहीं रुकी, बल्कि दिल्ली, नागपुर, मुंबई में भी अर्चना को तलाशा गया। लेकिन पुलिस की टीम खाली हाथ ही रही। लेकिन अर्चना तिवारी का सुराग करीब 13 दिन बाद मिला, जिसमें दावा किया जा रहा है कटनी की लापता लेडी अर्चना मिल गई। देखिए, सुराग की पूरी जानकारी रेल पुलिस देगी, ठीक है। इस बात की मैं पुष्टि कर सकता हूं कि अर्चना सुरक्षित है, उसके साथ कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, ठीक है। जो जांच में चल रहा था कि ट्रेन से कहीं गिर तो नहीं गई, पानी में नहीं गिर गई, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। अर्चना तिवारी का परिवार से संपर्क भी हुआ है। इसके सिवा आगे की कोई भी जानकारी रेल पुलिस द्वारा दी जाएगी। तारीख 6 अगस्त, अर्चना तिवारी गुमशुदगी का कनेक्शन। तारीख 7 अगस्त, अर्चना तिवारी इंदौर में हॉस्टल से निकली। तारीख 8 अगस्त, चलती ट्रेन से अर्चना मिसिंग। तारीख 19 अगस्त और अर्चना मिल गई। इन 4 तारीखों में अर्चना मिसिंग मिस्ट्री का सुराग कैद। सबसे पहली तारीख यानी 6 अगस्त, इंदौर के सत्कार गर्ल्स हॉस्टल में सिविल जज की तैयारी करने वाली अर्चना तिवारी अपने घर कटनी जाने के लिए निकली थी।
जिसके हॉस्टल से निकलने की तस्वीर सामने आई। तारीख थी 7 अगस्त, लेकिन घर कटनी नहीं पहुंची। नर्मदा एक्सप्रेस से इंदौर से कटनी के लिए निकली। 7 अगस्त को रात में 10:16 पर मां से बात हुई, फिर मोबाइल स्विच ऑफ। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर आखिरी लोकेशन मिली। राखी मनाने के लिए घर निकली अर्चना का सुराग नहीं मिला। 8 अगस्त को कटनी पहुंचना था, लेकिन नहीं पहुंची। उमरिया में बैग मिला और अर्चना मिसिंग हो गई। उसके बाद इंदौर, कटनी, भोपाल, नर्मदापुरम में सर्चिंग शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। परिवार भी मिलकर अर्चना को तलाश रहा था, लेकिन अर्चना कहीं नहीं मिली। और 13 दिन बाद एक ऐसी खबर आई जिसमें दावा किया गया कि अर्चना ठीक है, वो मिल गई। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता, भोपाल में रमाकांत दुबे, नर्मदापुरम में शैलेंद्र कौरव और कटनी में नारायण गुप्ता की रिपोर्ट।